अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ोमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आज मैं जो खास अमल बता रहा हूँ, इसमें छोटा सा एक तावीज़ तैयार किया जाता है, बिल्कुल छोटा सा है, कोई लंबा नहीं है। स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसको खास तरीके से अगर थाम दिया जाए तो दूसरा इंसान सारी जिंदगी आपके चुंगल में, आपकी आगोश में रहता है। कहीं और अगर चला जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, जिंदगी उसकी आपके साथ बन पाती है। उसको सुकून चैन आपके पास मिलेगा। किसी और के पास जाता है तो उसको यही लगता है कि उसके मामलात में नाकिस्मती बदकिस्मती सब कुछ लिख दिया गया है, उसकी किस्मत तबाह हो गई है। वो आपको खुशकिस्मत समझेगा अगर आप उसके साथ मिल जाते हैं, आप उसके पास रहते हैं तो उसकी खुशकिस्मती होती है। अगर आप दूर रहते हैं तो वो इंसान अपने आप को बदकिस्मत तरीन इंसान समझता है। तो सुकून आपके पास इस अमल के बाद उसको मिलता है। और ये ऐसे ही है जैसे किसी इंसान की किस्मत दूसरे इंसान के बगैर वैसे ही मायूसी में गुजर रही हो। अगर आपकी जिंदगी मायूसी में गुजर रही है तो ये अमल एक रोशनी की किरण की तरह आपके पास आता है। इसको जो करता है, अल्लाह के फजल से वो पुर उम्मीद हो जाता है कि उसके मामलात अल्लाह की तरफ से बेहतर हो जाएंगे। और जहाँ उसके इर्द गिर्द खजा चाहिए होती है, वहाँ अल्लाह के फजल से बहारें लौट आती हैं। पुर उम्मीद रह के जब किया जाता है तो अल्लाह के फजल से वो मामला भी ठीक हो जाते हैं। जहाँ इंसान शशोपंज में होता है कि दूसरा इंसान उसको चाहता है कि नहीं चाहता। इस अमल के बाद उसको वाज़ह तौर पे नजर आ जाता है कि दूसरा इंसान उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसके बगैर वो नहीं तय पा रहा। वो खुद उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और हर तरह से उसके साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। जहाँ कोई इंसान आपसे निकाह न करना चाह रहा हो, सिर्फ वक़्त गुजारी कर रहा हो, निकाह न करना चाह रहा हो, सिर्फ बातें कर रहा हो, और दूसरी तरफ यही अमल जो अज़वाजी ज़िंदगी में खुशियाँ खो चुके होते हैं, इंसान अपने घर वालों को वक़्त नहीं दे पा रहा होता, या बीवी अपने शोहर को, बच्चों को संभाल नहीं पा रही होती, मोहब्बत नहीं करती, तो एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर करना है। इस तरह आपने तिल्फाज को ऊपर लिख के तो नीचे 4 दफ़ा नो का आदत लिखना है। इसके ऊपर कोई भी घर में कपड़ा पड़ा हो, चादर पड़ी हो, औरत का दुपट्टा भी लिया जा सकता है, रुमाल भी लिया जा सकता है। इस कागज को नकल करके रख के उसके ऊपर आपने कपड़ा डाल देना। कोई भी कपड़ा लिया जा सकता है, सिर्फ नापाक कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहना हुआ कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर नापाकी लगी हो या कोई खून वगैरह लगा हो तब वो कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वरना कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। कोई चादर लेने, सर पे ढांपने वाली चादर लेने, वो इसके ऊपर डाल दी जाती है। डालने के बाद जब इसे ढांप दिया जाता है, उसके बाद उस इंसान का 3 दफा नाम पुकारना है जिसके लिए अमल किया जा रहा है। उसके बाद जब इसे हटाया जाता है तो नीचे कागज जो है जिस पे नकल किए गए थे अल्फाज और अदात, उनके ऊपर अपना 7 बार नाम लेना है। पहले 3 दफा नाम लिया गया था कपड़ा डाल के दूसरे इंसान का, अब अपना नाम लेगा वो इंसान, 7 दफा लेगा जो अमल कर रहा है। जैसे ही आप कपड़ा हटाते हैं, दूसरा इंसान आपकी आगोश में इस तरह आता है कि वो कहीं दूर जा नहीं पाता। इस अमल को एक दफा कर लेना काफी होता है, किसी वक्त भी 1 दफा कर सकते हैं। उसके बाद जब अमल कर लेते हैं, वो दूसरे इंसान की बात नहीं सुनेगा, वो किसी दूसरे इंसान की तरफ नहीं जाएगा, वो जहां देखेगा उसे आप ही नजर आएंगे। इस अमल की ताकत उसे हर तरफ से घेरे रखेगी और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहना पसंद करेगा, आपके पास वक़्त गुजारना पसंद करेगा। और जैसा हुक्म दिया जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसा हुक्म वो मानेगा। नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं करना, ये गुजारिश है, नहीं तो इजाजत नहीं मैं देता होता। जायज मकसद हो तो एक दफा जरूर आजमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने तो भी ज़ात वज़ाइफ इस चैनल पे आज तक दिए गए हैं, लोगों को बहुत फायदा हुआ है। फायदा हुआ करे कमेंट्स में गुजारिश है जरूर बताया करें। और
ना फायदा हो फिर भी ज़रूर बताएं। बाकी इजाज़त के लिए गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान पे दबा दें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी कर दे, अल्लाह परेशानी दूर कर दे। जितने भी जिन बच्चे बच्चियों की शादी में रुकावटें हैं, शादी नहीं हो पा रही, तो अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे, अच्छे असबाब पैदा कर दे। जो अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी से नाखुश हैं, खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद नाफरमान है, अल्लाह उन्हें फरमा बरदार बना दे। जो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह उनको बख्श दे। ये दो कार में बरकत नहीं हासिल कर पा रहे, अल्लाह उनकी रिज़्क़ में बरकत दे दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।